स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और फिर देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि यदि रूट्स दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उस इक्वेशन किस टर्म में दिया रहेगा। मैंने बताया था कि बेसिकली टू क्वांटिटीज होता है, टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अनदर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जो ग्राफ दिया रहता है वो क्या है, ऑलवेज क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में रिलेशन दिया रहता है, उसको यूज करके अपने को क्या करना रहता है, ग्राफ प्लॉट करना रहता है ना। तो उसी तरह आज हम देखेंगे कि नहीं, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में, तो उसको यूज करके हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि यदि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है तो उसको ग्राफिकल मेथड से भी हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ कि ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया भी था, है ना, कि कोई भी यदि लाइन दिया हुआ होगा तो हमने बताया था कि इस फॉर्म में होगा कि ax प्लस क्या होगा by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड हमने इक्वेशन कंसीडर किया है, वेयर a b एंड c क्या है, कांस्टेंट है ना। तो अब क्या है, यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये क्या है, y और दिस इज नथिंग बट द x। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, तो आपको ये चीज माइंड में रखना पड़ता है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं और x एक्सिस पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं, है ना। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज जो है वो क्या है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन ऑलवेज ये माइंड में रखना है कि जब भी क्या हो, टाइम दिया हुआ हो तो टाइम को ऑलवेज हम कहाँ रखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, x एक्सिस पे रखते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, y और x। अब देखो क्या है, यहाँ हमने क्या रखा, y, और इस पे हमने क्या कंसीडर किया, x, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, इधर y एक्सिस, इसको थोड़ा सा और आप इसको चलो छोटा थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। तो आप यदि एक x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करोगे, है ना, तो ये क्या होगा, y, दिस इज x, y डैश, और ये क्या होगा, x डैश, है ना। यही 4 क्वाड्रेंट में है। अब क्या करना है, जब भी आप देखो, जब भी क्या करना है आपको ही मालूम है कि x एक्सिस पे क्या होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कहीं भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, ये x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे जो हम क्वांटिटी रख रहे हैं वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कहीं भी आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, x, 0। इसका कोऑर्डिनेट कहीं भी लिखना हो तो क्या लिखोगे, y, 0 लिखोगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इस इक्वेशन में देखो क्या होगा, इस इक्वेशन में जिसे टेबल फॉर्म कर लेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, पहले टेबल फॉर्म कर लेंगे, है ना। ये हमने क्या किया, टेबल फॉर्म कर लिया। जो आप 10th क्लास में जानते हैं उसी को हम यूज करें, है ना। यहाँ हमने क्या रखा, y, और यहाँ क्या हो, x। अब y क्या होगा, 0 रख दो, है ना, या y 0 रखो। तो y जब 0 रखोगे तो यहाँ देखो x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ y इक्वल टू 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस c अपॉन क्या मिलेगा, a मिलेगा, है ना। और देखो क्या है, हम यहाँ मान लेते हैं, देखो a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0। हमने तीनों को 0 से बड़ा कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसी तरह अब देखो क्या होगा, जब y 0 इस पे x एक्सिस पे क्या होगा, y 0 होगा, और यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, तो इधर ही कहीं पॉइंट होगा। तो इसको हमने मान लिया, इसको a पॉइंट मान लिया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा लिख दिया, कितना होगा, -c, a, 0।
देखो जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो अपने को क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। यदि 2 पॉइंट्स मिल गया तो उसको आप क्या करो, ज्वाइन कर दोगे तो आसानी से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, ये आई मीन एक्स एक्सिस पे ग्राफ जो होगा, ये लाइन जो होगा कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो आपको पॉइंट मिल गया। उसी तरह y0 हम x0 रख देंगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो y0 रखोगे, इसमें y0 रखोगे, सॉरी x0 रखोगे तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस c अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। तो हमने सबको पॉजिटिव माना है तो इधर हमने कहीं पॉइंट कंसीडर कर लिया, क्या होगा 0 माइनस सी अपॉन क्या होगा b। ठीक है, ये b पॉइंट। अब 2 पॉइंट मिल गए तो 2 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन अपने को मालूम चल गया, है ना। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आप देखोगे तो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस क्या है, c है। तो आपको क्या करना है, x इंटरसेप्ट यहाँ नोट में क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक कोऑर्डिनेट OA है तो ये पॉइंट क्या है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, x इंटरसेप्ट, और इसको क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। तो टू कैलकुलेट x इंटरसेप्ट प्लेस y इक्वल टू या पुट y इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ नोट में लिख लेंगे, है ना, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नोट में टू कैलकुलेट x इंटरसेप्ट put y equal to 0 in given equation and find। ठीक है, समझ में आया ना। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, टू कैलकुलेट y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। बस 2 ही पॉइंट, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पूछा जाए तो ये 2 पॉइंट क्या करना है, आपको माइंड में रखना है। जैसे आप एग्जांपल के लिए तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों कैलकुलेट कर लो और 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, है ना। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो कि मुझे क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 4 कोई लाइन दिया हुआ है ना, इसका मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस, y x y डैश और ये क्या होगा, x डैश, सॉरी x डैश x, है ना, ये क्या होगा, ओरिजिन। अब अगेन हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म कर लेंगे, है ना। देखो क्या होगा, टेबल फॉर्म कर लेंगे ऐसे, यहाँ x आई मीन यहाँ y और यहाँ x रख दो। अब इसमें क्या करना है, एक बार x 0 रखोगे इस इक्वेशन में तो क्या मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट। x 0 रखो, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे ये जो लाइन होगा y एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आप 0 रखोगे तो y इक्वल टू क्या हो गया, 4 मिल गया। y 0 रख दो तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, I mean if you place y equal to 0 then what will be the value of x equal to minus 4 upon 3, है ना। तो x इंटरसेप्ट मिल गया, x इंटरसेप्ट क्या हुआ, x इंटरसेप्ट इधर होगा तो ये कितना होगा, -4 बाई क्या होगा 3,0। और देखो ये क्या है, पॉइंट अपने से हम रेंडमली क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपको एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ नहीं करना रहता है, रफली नेचर बताना रहता है ना। ये नहीं है कि हम ग्राफ पेपर जिस तरह आप 10th क्लास में मैथ्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करते थे वैसे आपको फिजिक्स में ड्रॉ नहीं करना। ये नहीं है कि आप ग्राफ पेपर लेना और फिर उस पर क्या करना, इसको ड्रॉ करना, इतना इस पे 1 यूनिट 2 यूनिट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे क्या करना है, रफली ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट मिल गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा पॉइंट कितना होगा, 0 क्या हो गया, 4 मिल गया, है ना।
अब ये दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन हमने कर दिया, यही क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन। है ना। तो ये दूसरा ग्राफ आपको, दूसरा ग्राफ हमने देखा, उस पे बेस्ड क्या है कि y इक्वल टू क्या है 3x प्लस 4 का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोगों ने देखा है ना। इसके बाद आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अलविज क्या करना है, x इंटरसेप्ट और क्या करना है आपको, y इंटरसेप्ट क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। जैसे ही x इंटरसेप्ट मिला, y इंटरसेप्ट मिला, वो दोनों पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि दिया हुआ है कि v क्या है, v आई मीन x हम मान लेते हैं, x इक्वल टू 2t माइनस 3t। x इक्वल टू 2t माइनस हमने क्या कंसीडर कर लिया, 3 कंसीडर कर लिया। x क्या है, यहाँ हमने ये मान लिया कि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम, इन सेकेंड हम कंसीडर कर ले रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, अब हमेशा याद रखना है कि टाइम कभी क्या हो सकता है, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जब हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा। तो यहां हमने क्या किया, सिंपल x रखा और इधर क्या है, टाइम, है ना। अब आपको इसका ग्राफ बताना है, तो पहले जब भी ग्राफ बताओगे तो ये टेबुलर फॉर्म आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, x और ये क्या होगा, t इक्वल टू, एक बार क्या कंसीडर करो आप, देखो t का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आपको ये मालूम है, t मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज t का मिनिमम वैल्यू रखो। तो t जब 0 रखोगे तो क्या होगा, x क्या होगा, -3 होगा, आई मीन इधर का ही होगा, है ना। तो 0 कॉमा कितना हो जाएगा, 0 कॉमा -3। तो एक पॉइंट आपको मिल गया है ना। अब क्या होगा, x एक वन टाइम 0 कर लो, तो x जब 0 करोगे तो t इक्वल टू कितना होगा, यहाँ वैल्यू रखो, तो ये 0 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो टाइम यहाँ आपको मिल गया, आई मीन इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट बी हो गया, है ना। ये कितना हुआ, 3/2 कॉमा क्या हुआ, 0। अब दोनों इधर नहीं ड्रॉ करना है ना, क्यों, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होगा, इधर हम नहीं ड्रॉ करेंगे। अब आप क्या करोगे, ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर दो। तो यही क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, ग्राफ हो जाएगा, है ना। यही क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, तो उसी तरह देखते हैं, है ना। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम। दूसरा क्या है कि v इक्वल टू, ऐसे कंसीडर कर लो, -2t, है ना, +4 दिया होगा, है ना। v क्या है, हम कंसीडर कर रहे हैं वेलोसिटी, है ना। इसका यूनिट क्या होगा, हम मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t यहाँ क्या होगा, टाइम, और ये क्या होगा, सेकेंड होगा, है ना। ठीक है। अब यहाँ आपको v वर्सेस क्या है, ये जो ग्राफ आया है क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या हुआ, टाइम। ये भी मैंने बताया था कि वर्सेस के पहले जो होता है उसको हम y एक्सिस पे रखते हैं, और वर्सेस के बाद जो होता है उसको x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यदि ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो जब भी टाइम हो तो टाइम हम निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम टाइम इधर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इधर क्या होगा, v हुआ, और ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब यहां एक बार क्या करो, t एकदम, t क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा आपका, t क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू t इक्वल टू 0 रखोगे तो v इक्वल टू क्या होगा, 4 मिल जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, 0 कॉमा क्या होगा, 4 हो गया, है ना। अब वेलोसिटी एक बार 0 करो कि देखो यहाँ क्या है, इस
t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है 4 सेकंड, और वेलोसिटी क्या है टाइम के साथ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो जब t वेलोसिटी 0 कब होगा तो v 0 कब होगा, हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 0 ए आई मीन माइनस 2t प्लस 4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आई मीन 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं 2 कॉमा क्या होगा 0। अगेन जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन के लेफ्ट, जब भी टाइम दिया हो तो ओरिजिन के लेफ्ट हम ग्राफ कभी ड्रॉ नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ जो ग्राफ होगा वो कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है, यही क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन, आई मीन यहां क्या होगा वेलोसिटी वर्सेस क्या है टाइम का, ठीक है। ये हमने क्या किया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया। तो जब भी आपको क्या है, अब देखो यहां मैंने टेबल नहीं बनाया, आप खुद से भी बना करके लिख सकते हो। आपको क्या करना है, जब भी कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करना है, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, t इक्वल टू 1 ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डेंस वे निकालो, t इक्वल टू क्या करो 2 ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करो v का वैल्यू कैलकुलेट करो, और फिर क्या करो दो पॉइंट्स मिला, दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, है ना। इसके बाद हम अगला ग्राफ देखते हैं, है ना, कि अगला जो ग्राफ देखो क्या होगा कि यहां देखो क्या है q इक्वल टू 2t माइनस 2t प्लस क्या है 3, ये क्या है चार्ज, और दिस इज नथिंग बट द टाइम। आपको क्या करना है, यहां जो ग्राफ मिलेगा देखो यहां डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ q, और टाइम मैंने बताया था, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की टाइम ऑलवेज आपको क्या करना है इंडिपेंडेंट कंसीडर करना है, टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो अगेन जब भी हमको प्लॉट करना है तो यहाँ भी टाइम है, तो इधर हम क्या लिखेंगे क्यू वाई एक्सिस पे, इधर क्या होगा टाइम, है ना, ठीक है। और चार्ज पॉजिटिव निगेटिव तो दोनों हो सकता है। अब अगेन t इक्वल टू 0 पे देखो, t इक्वल टू 0 पे इधर कहीं t इक्वल टू 0 क्या होगा q इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कूलम हो जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट मिल गया 0,3, है ना। उसी तरह जब q 0 होगा एट q इक्वल टू क्या होगा 0, t इक्वल टू क्या होगा 3 बाई कितना हो जाएगा 2, आई मीन एक पॉइंट यहाँ मिल गया 3/2 कॉमा क्या होगा 0। अब दोनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो आसानी से क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ये भी क्या हुआ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपको स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ क्या हुआ q वर्सेस क्या हुआ t ग्राफ हो गया, q वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। अब देखो जब भी आपको याद रखना है कि यदि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना का पावर क्या हो 1 हो, है ना, तो ऑलवेज जो ग्राफ होगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो उसको हम क्या करेंगे नोट में लिख लेंगे, है ना, क्या करेंगे हम उसको नोट में कंसीडर कर लेंगे, है ना, नोट में राइट डाउन करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ कि इफ पावर, और इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड independent variable are unity, that is I mean क्या होगा 1, then graph will be always स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपको क्या है माइंड में रखना है, ठीक है।
दूसरा तो स्ट्रेट लाइन का हमने ग्राफ देखा कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए दूसरा टाइप देखते हैं ना, कि यदि क्या दिया हो। दूसरा इसमें ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। यदि y इक्वल टू क्या हो, सम कांस्टेंट अपॉन क्या हो, x हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लिए, है ना। और एक क्या है, यहाँ हमने मान लिया इसको डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकता है ना। और ये क्या होगा, सॉरी इनडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने गलत लिख दिया, ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। इनडिपेंडेंट और क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ, अब एक बार आप क्या करो, यहाँ कंसीडर करो, ऐसे आपको यदि x और क्या हो, सॉरी x और क्या हो दिया हो, यहाँ y दिया हुआ हो और यहाँ x दिया, तो एक बार x इक्वल टू 0 रखो, तो आपको याद माइंड में रखना है कि 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, या समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, इन्फिनिटी, है ना। और दूसरा जो होगा कि यदि x इक्वल टू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो 1/∞ इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। ये मैंने बताया था कि सम कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, इसका आपको ऐसे भी इसको माइंड में रखना है, आई मीन याद कर जाना है ना। यदि क्या होगा, अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ y और हमने x मान लिया, है ना, ये y डैश और ये क्या हो गया, x डैश, है ना। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो डिपेंड करता है ना, कि अब यहाँ मान लेते हैं कि c क्या है, c हमने मान लिया, या सबसे अच्छा है c इक्वल टू हमने मान लिया, यहाँ c इक्वल टू हम कंसीडर कर लेते हैं c इक्वल टू 1, है ना। अब x जब क्या होगा, x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, x निगेटिव होगा तो y क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, आप इसको याद कर लेना, इस टाइप का क्या होगा, इसका नेचर आता है ना। ये जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, यहाँ 0, तो यहाँ y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब x क्या होगा, निगेटिव होगा, तो y क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। क्या होगा, x जब यहाँ निगेटिव रखोगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, तो y भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है ना। x क्या होगा, अब x क्या होगा, x जब निगेटिव होगा तो y निगेटिव, x जब पॉजिटिव होगा तो y क्या होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x लेस देन 0, तो y भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को यदि ऐसे दिया हुआ हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली पूछा जाता है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको माइंड में रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। क्या है, जब भी क्या हो कि y, यहाँ क्या याद रखना है, आप कैसे देखोगे, ऐसे भी हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, यदि दोनों का पावर क्या हो, 1 हो, और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।